वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपका प्यार हमेशा इसी तरह से उत्साहवर्धक हो, आपके अंदर कोई डिप्रेशन नहीं हो, आपके अंदर हमेशा खुशी का माहौल हमेशा मौजूद रहे। कभी जीवन में आपका गम का सामना नहीं करने पड़े, जब तक जिए सूर्य की तरह चमकता रहे और समाज और देश का नाम करता रहे, ऐसा ईश्वर के परम पिता परमात्मा से बार बार कामना करते हैं। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहते हैं तन्हा बैठकर न देख। लवली स्टूडेंट, तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी। तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी। उठ बांध कमर और लिख दे खुद अपनी तकदीर अपनी। लवली स्टूडेंट, अपने अंदर की जोश और उमंग को जरा सा भी कम नहीं होने देना है और हम उस कठिन से कठिन क्वेश्चन को हल आपके सामने हम करके दिखाते हैं और आप भी हमेशा प्रयासरत रहिए करने के लिए। चलते हैं लवली स्टूडेंट, ये है आपका क्लास कितना बोलो? 130। नवोदय प्रवेश परीक्षा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये पैटर्न है, क्या है? और डाटा एनालिसिस। डाटा ये पैटर्न पूर्व में आप पढ़े हैं क्लास, या 90 हो 92 हो, जो भी आप देख सकते हैं। 100 क्लास में 100 में आपके पैटर्न आया है, आप देख सकते हैं। हाँ। मेरे फेसबुक के पेज पर कि पैटर्न पूर्व में पढ़ाए। डाटा एनालिसिस है जिसका आंकड़ों का विश्लेषण। डाटा मतलब आंकड़ा होता है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण। क्या करना है? आंकड़ों का विश्लेषण। डाटा 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 जिसे कहते हैं डाटा एंट्री, डाटा ऑपरेटर, ठीक है ना। आप कंप्यूटर की दुनिया में चलते हैं तो डाटा का बहुत सारे चीज़ आप कलेक्ट करिए। डाटा प्राप्त हुआ है, वो डाटा को लेकर के एंट्री मार दीजिए तो वह डाटा एंट्री। अब डाटा को जो एंट्री करता है डाटा ऑपरेटर, ठीक है। तो डाटा हुआ जो कि आंकड़े हम लेते हैं, वो जमा करते हैं, क्या क्या चीज़ एंट्री करना है, ठीक है ना, उसको डाटा कहते हैं। वह डाटा के बारे में आपको हम विश्लेषण में करेंगे। लवली स्टूडेंट, आपको जितना समय मिलेगा हम कंप्यूटर के भी बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर किस तरह से आप कर सकते हैं। आप कहीं सीखिए अलग बात है, लेकिन काम चलाने के लिए आपको वो पकड़ना, जो कभी कंप्यूटर ने सीखा था और वो कंप्यूटर में भी पूरा माहिर है, पूरा माहिर है। आप बताइए। तो चलते हैं। तो सीखने से कुछ क्या चीज़ दुनिया में नहीं होता है। लोग कहता है कि नहीं ये चीज़ नहीं, सब चीज़ हो सकता है। पकड़ ले चलो, अच्छा चीज़ पकड़ो। चल तो पैटर्न और आंकड़ों का पैटर्न एक दूसरे पद में पहले पद को क्या करते हैं? घटा के देखते थे। जोड़ गुना भाग करने की प्रक्रिया शामिल रहता है, वह पैटर्न होता है। 100 क्लास में है आपका। हाँ। उसका विशेष रूप से उसमें हम बताए हैं हम। हाँ। चलते इसमें हम विशेष रूप नहीं लेते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का अध्ययन करके निष्कर्ष ज्ञात करना, परिमाणों का अनुमान लगाना, आंकड़ों का क्या कहलाता है? हाँ। आंकड़ों के चित्र के माध्यम से दर्शाता है, जैसे स्तंभ चार्ट है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम चित्र के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाते हैं, ठीक है। उसमें 4 पार्टी है। पहला पार्टी का नाम क्या है? स्तंभ चार्ट। दूसरा पार्टी का नाम क्या है? आयत चित्र। क्या? या आयत चार्ट, ठीक है। बिंदु रेखीय चित्र या बिंदु रेखीय चार्ट, पाई चित्र या वृत्त चार्ट। वृत्त चार्ट 10 क्लास, वृत्त चार्ट ध्यान दीजिए। वृत्त चार्ट बनाया जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 10 क्लास में है, इसके बारे में है, इसलिए बोल देते हैं। तो ये आपको 4 चीज़ के बारे में अध्ययन करना है। क्या? स्तंभ चार्ट, आयत चित्र, बिंदु में रेखीय चित्र, पाई चित्र या वृत्त चार्ट, दोनों एक को कहते हैं। चलते हम समय नहीं गवाते हुए स्तंभ चार्ट की चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपका दिमाग
ये चारों चीज इसी में है। आपका दिमाग अगर इसको पकड़ने के लिए जान लेता है तो आप पकड़ पाइए। देखिए आपके सामने हम खोल के बताते हैं। स्तंभ चार्ट पहला, यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्तंभ चार्ट खड़ी मीनार को दर्शाता है। खड़ी मीनार, मीनार मतलब जानते हो, खड़ा, पाइप हो, पाइप हो, पोल हो, कोई चीज खड़ा हो बड़ा बड़ा, वो मीनार कहलाइए या पोल कहलाइए। तो इस तरह से खड़ा की तरफ से ये दर्शाता है। देखिए और स्तंभ चार्ट में क्या होता है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या है, इधर कक्षा की कौन सी है संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है कक्षा 11 में के गो बोलो, कक्षा 9-10 में कता 7-10 में कितना, 8 में कितना, 80 है ना। हाँ। इसको दर्शाना है किसका, स्तंभ चार्ट के द्वारा दिखाना है। हाँ। ठीक है, हम इधर कक्षा ले लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 लेते हैं। हाँ। एक चीज ख्याल रखोगे, जब ये लोग इसका जो स्तंभ चार्ट बनेगा ये बीच में खाली रहेगा, यहाँ देखो गैप रहेगा, ये देखो गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, यहाँ देखना कहीं लिखा है गैप रहता है, गमे का पो क्या रहता है, यहाँ देखिए गैप मतलब खाली, गैप मतलब ऊपर में माने इस तरह से मानते हैं कि 20 घर बराबर एक घर, तो कहता 20 के बाद कहता होगा 40 के बाद कहता, और फिर कहता होगा 80 तो दूगो के बीच में कितना का गैप है, 20 का, 10 का 20 का 20 का, इसका गैप है। तो 0 से कितना गया 20, 20 से कितना 40 से कितना 60 से कितना। 80 वो ग्राफ बनाए हो ना, वो ग्राफ जो खींचता है वही में ये अक्ष आओ वाई है। वही ग्राफ है, ग्राफ में दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ। तीसरा देखते हैं कि 6 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितने है, 40 6 क्लास 6 और 9, यहाँ देखिए 6 और 9 देखिए 40 है। 40 और पढ़े कोई 20 दिक्कत। में 11 यहाँ देखो 6 और 9 में हो गया, 11 में कितना है, 20 11 है, यहाँ देखो 20 के सीधा 20 का 11 का 20 पकड़ो। अगर नवोदय का तुम अति निकालना चाहते हो, और 16 में 7 और 11 यहाँ से चलो 7 और 10 में कितना 7, यहाँ देखिए 7 और 10 में देखो 10 है ना, यहाँ देखो 8 में कितना 80, 8 में देखो कम गया 80। अब पूछेगा वह यही ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि कक्षा 10 में कक्षा 11 में कितना विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी। फटाक बताएगा कक्षा 11 में कितना विद्यार्थी। फिर कहेगा कि कक्षा 6 और 9 में कुल कितना है, 40 और दोनों को 40 कर देगा। फूल पूछ रहे हैं तब 80 न होगा। कहाँ 6 और 9, 6 और 9 में 40 है, पूछेगा तब ना तुम। कुल का है कह रहा है कितना है, 40 सही है, दोनों मिला के 40 है, दोनों मिला के 40 है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप देखते हैं कि स्तंभ चार्ट जो आप बनाइएगा ग्राफ पर, वो दोनों में गैप रहेगा, दोनों में क्या कर रहेगा, गैप। और मीनार की तरह रहेगा, खड़ा तरह रहेगा, है देखो मीनार पोल की तरह खड़ा रहे। इस तरह के चार्ट को स्तंभ चार्ट कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे भागो। 4 में एक आप सीख चुके हैं। चलते आयत चित्र, इसका बहुत नाम है, आपको 10 क्लास में भी आयत चित्र बनाने के लिए पड़ता है और बहुत जगह आयत चित्र। तो आंकड़ों को अलग रूप से दर्शाने की एक तरीका को आयत आंकड़ों के रूप में, आंकड़ों में क्या वर्ग अंतराल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, फिर बारंबारता 10 क्लास में आयत चित्र बनाने के लिए आता है, ग्राफ खींचने के लिए आता है। वर्ग अंतराल हम 10 के अंतर में लेते हैं, 0 से कितना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60। तो मान लिया जाए कि विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में यह लाया गया है 60 विद्यार्थियों द्वारा। कितना विद्यार्थी? देखिए 60 है। तो इसमें गेप नहीं होता है। यहाँ देखिए 0 से 10 उसके बीच में कुछ भी करेगा। फिर 10 से 20 यानी कुछ मिल जाएगा, 5 रहेगा तो इनके बीच में रहेगा। तो 0 से 10 कितना लाया? 2 यानी इसके अंक में 2 ठोन लाया है। अंक कितना? 0 से 10 के बीच में। 10 के बीच में 8 लाएगा, 7 लाएगा, 2 जितना भी लाया तो 2 विद्यार्थी लाया। फिर कहता 10 विद्यार्थी कितना लाया है? 10 से 20 के बीच में लाया। 10 से 20 के बीच 10 से में 20 टेस्ट लिया था, कोई लाया होगा 12, कोई 15, कोई 14, कोई कुछ। फिर 21, 20 और 30 के बीच में। 20 और 30 के बीच में और 30 और 40 के बीच में 19 बच्चा। 40 और 50 के बीच में 7 है। ये नंबर है ये। और 50 से 60 के बीच में एक के गो लड़का ने लाया 50 से 60 के बीच में टेस्ट एग्जाम में। हाँ। ठीक है। और टोटल विद्यार्थी कितना था? 60। अब देखो यहाँ निकालो विद्यार्थियों की संख्या इधर दो। 0 से 2 घर बराबर 1 घर, 2 घर बराबर एक घर। देखो 2 दूनी 4 छो 6 8 10 12 14 16 20। 18 20 22। ठीक है। हाँ 22 क्यों दिए कि अधिकतम आप ये कैसे अंक लाए? 2 10 देखिए 19 अधिकतम कितना है? तो 22 के अंदर एक दिन करेगा। इधर रहेगा विद्यार्थियों की प्राप्तांक 0 से 10, यहाँ से यहाँ 0 से देखा 10 10 से 20 20 से 30 से 40 से 50 से। क्या गेप है इसमें? नहीं। देखिए ये सटल है, सटल है सर। सटल है। तो आयत चित्र में गेप नहीं होता है, स्तंभ चार्ट में गेप होता है। होता है। स्तंभ चार्ट आया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप यहाँ जब चलते हैं 0 से 20 में, 0 से 20 में कितना लाया है? 10 है देखिए 0 से 20 है, 10 के सीधा आ जा आया। देखना जर गौर से 20 से 30 कितना लाया है भाई साहब? 20 21 20 से 30 में कितना लाया? 21। तो 20 से थोड़ा सा कहाँ जाओगे? थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना। यहाँ देखो है, यहाँ आना चाहिए लगभग हाँ होता आना चाहिए ना। अरे 2 बना है इसमें रे, इसका अधिया पकड़ेगा कि नहीं रे? हाँ अधिया पकड़ेगा ना। 2 है तो अधिया पकड़ेगा तो यहाँ आएगा। यहाँ देखो 30 से 40 कितना? 30 से 40 19 आपका 18 है, इसका मतलब इसका अधिया पकड़ेगा थोड़ा सा ऊपर ना आएगा। यहाँ देखो हाँ फिर देखना 50 से 40 से 50 कितना? 7। तो 40 से 50 7, यहाँ 8 है, इसका मतलब इसका अधिया पकड़ेगा। कोई दिक्कत? नहीं। और अंत में 50 से 60 कितना लाता है? एक विद्यार्थी। 1। तो यहाँ इसका अधियात यही सीधा आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ट को दिखाना ही आयत चार्ट है। आप देख रहे हैं सबसे 50 से 60 में 1 लाया है। सबसे अधिक लाया 20 और 30 के बीच में विद्यार्थियों ने 21 अंक। इसको कंपटीशन में कैसे पूछेगा? तो वो पूछेगा कंपटीशन में, आपको कहेगा आप बताइए कि 50 ऐसे पूछेगा कि 20 से 30 कितना विद्यार्थी लाया? 21 विद्यार्थी। 21 कितना विद्यार्थी? विद्यार्थी तो वो ये नहीं दर्शाएगा, यही दर्शा के रखेगा। ये 2 में से 1 को दर्शाएगा। ये तो हम अपने मन से बना दिए, लेकिन वो कहेगा यहाँ दिखाएगा आप बताइए कि 20 से 30 कितना लाया है? 21 वही दर्शाता है। कहेगा उच्चतम कितना लाया है? उच्चतम वही लाया है 20 से 30 से अधिक संख्या में 21 गो विद्यार्थी ने, है ना। लेकिन सबसे अधिक हाईएस्ट अंक कौन लाया है? एक विद्यार्थी। 50 से 60 अंक के बीच में 1 विद्यार्थी लाया। तो इससे पूछेगा, आप गौर से देख करके उससे आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं हाँ नहीं अंत में
देखिए ध्यान, रेखा चित्र, ध्यान दीजिए। आपको उधर तीसरा बताए, दूसरा बता दिए। हाँ। अब कौन सी खींचना है? तीसरा तीसरा। रेखा चित्र हाँ। या रेखीय बिंदु। कौन बिंदु? आंकड़ों को बिंदुमय रूप में विभिन्न खंडों में दर्शाया जाता है। एक स्कूल में विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया। ध्यान दीजिए, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। ध्यान दीजिए, कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि 2018 में कुल कितना विद्यार्थी था? 400 देखना, 2019 में कितना था? 300 हुआ और 2020 में कितना? 200 हो गया। दूसरे थोड़ा सा इधर आना चाहिए, ठीक है। और 2021 में कितना? 2021 में 5 300, फिर 300 और 2000 आपका ये सही ढंग से 2012 में यहाँ आया, ठीक है। ये सही ढंग से लगाया नहीं, सही ढंग से लगाया नहीं, तो ये सब दर्शाता है। ये 2020 में हो सकता है, यहाँ है 500, ठीक है। वो सही सामने हमने लगा है, लेकिन जब जहाँ जहाँ आया है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ देख रहा है कि 2020 में अधिकतम यहाँ है 500, है ना। अब इसको तुम मिलाएगा कि बिंदु में मिला दो, इसको ऐसे मिल जाएगा, फिर ऐसे मिलाएगा, ऐसे मिला जाएगा, ऐसे मिलाएगा। ये बिंदुमय रूप में बनाना ही बिंदु रेखीय कहलाता है। बिंदु चित्र, बिंदु चित्र या बिंदु रेखीय चित्र कहते हैं। इसमें ऐसे घर मीनार नहीं बनेगा, उसमें कौन सी बन जाएगा? सिर्फ बिंदु। तो कुछ जब मैथ की दुनिया में चलोगे तो बिंदु, जैसे 10 क्लास में जब आरेख खींचोगे तो बिंदु बना बना करके खींचा जाता है, तो बिंदुमय चित्र इसको कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए, आपका ध्यान यहाँ रहे। पाई चार्ट या वृत्त चार्ट, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। आंकड़ों को एक वृत्त के विभिन्न भागों द्वारा दर्शाया जाता है। परिवार के खर्च को हम दर्शाए हैं। खर्च का नाम है दवाई पर, शिक्षा पर, खाद्य सामग्री पर और कथी पर? मनोरंजन। आदमी को सिर्फ खाने चाहिए कि मनोरंजन चाहिए? मनोरंजन नहीं होगा, खेले कूदेगा ना, हंसे बोलेगा ना, तो डिप्रेशन होगा और मरेगा। याद रखिए, इसलिए हंसना बोलना दुनिया में बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, अधिक सोचिए नहीं, अधिक सोचना नहीं है। चुटकी में कैद करना, सोचना अधिक नहीं। चलिए, तो दवाई पर कितना खर्च किया? 20%। शिक्षा पर कितना? 30%। खाद्य सामग्री पर कितना? और मनोरंजन पर? तो ये एक वृत्त चार्ट बनाओ। कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। खाद्य सामग्री कितना है? 40। इसका मतलब परसेंट। 40%। खाद मतलब खाना अधिक खर्च होता है। खाना पर 4 घंटा 5 घंटा में खाना पड़ेगा। नहीं खाते हो तो मर जाएगा। इसलिए आदमी खाता है, समय समय पर खाता है। सबसे अधिक खर्च खाना पर होता है। हाँ। याद रखोगे, कपड़ा पुराना भी पहन करके रह सकते हैं, खाना लेकिन खाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो गौर से, कितने %? 40%। इसका मतलब आधास थोड़ा सा कम। आधास थोड़ा सा कम। देखो, आधा घुसता है, आधा इस तरह से रहना चाहिए। नहीं, ये ऐसे जाता है ना आधा, हाँ, तो वो आधा हो जाता तो आधास थोड़ा सा कौन सी है? कम। आधा तो यहाँ जाएगा ना इसे, हाँ। तो आधास थोड़ा सा कम है ना 40। फिर इससे थोड़ा सा कम, ये बड़ा देखो भाग है, ये कितना है? 20%। इससे थोड़ा सा कम। ये देखो कितना है? उससे भी कम, आधा। हाँ, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा, इससे भी थोड़ा सा कम। तो ये जोड़ेगा 100% आ जाता है। 40, 20, 60। 10, 30। 30 चित्र में दिखाते हैं कि सबसे अधिक खर्च किस में हो रहा है? खाद्य सामग्री में। किसमें? खाद्य सामग्री में। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चित्र में दर्शा रहा है कि सबसे बेसी बड़ा भाग दिखाई दे रहा है खाद्य सामग्री। और सबसे छोटा भाग किसमें दिखा रहा है? शिक्षा। इस तरह के रूप चार्ट को दिखाना ही वृत्त चार्ट कहलाता है। हाँ। इस तरह के चार्ट को दिखाना क्या कहलाता है? चलते हैं श्रेणी। आप देखिए, इसका अगला पद क्या होगा? 2017 में
आपके नवोदय परीक्षा में पूछा है तो सेकंड में किसको घटाओ? सेकंड में पहला बता देंगे 4 है। हाँ तो कितना आया प्लस 4, इसमें घटाओ कितना आया? इसका मतलब 4 बढ़ रहा है तो 25 के आगे में कुंजी कर दोगे, 4 जोड़ के ये आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। पता लगा लिया कि 4 की वृद्धि होता है, अगल का पूछ रहा है उसमें जोड़ दो, कुछ नहीं है, पैटर्न है। चलते हैं पैटर्न, संख्या इतना का अगला पद क्या है? यहाँ देखो 80 था, कितना हो गया? 10 से फिर कितना? 70 से फिर कितना? हाँ तो इसमें ऐसे कर दोगे, इससे 80 में कितना घटा? 10 घट रहा है बड़ा वाला में। देखो नीचा में एक हटा करके 10 घटता है। हाँ फिर देखना यहाँ 70 है तो कितना हो गया? देखो एक घटा के घटता है तो नीचे में 10 घटते जा रहा है एक एक गो छोड़ के, लेकिन ऊपर में एक एक गो छोड़ के 5 बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखो कितना था? 10 कितना हुआ? 15 फिर 15 है तो आगे यही आंसर है, ऊपर का पकड़ा जाएगा। या तो ऊपर का से पकड़ लो चाहे नहीं, निचल का तो यहाँ आइए गया है, ऊपर का से पकड़ाएंगे, कोई दिक्कत? ये देखिए नवोदय 2014 में पूछा गया। चलते आगे, श्रेणी का अगला पद क्या होगा? एक बार माइनस तो एक बार माइनस, लेकिन ये अंक बढ़ते जा रहा है। एक बार माइनस एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार फिर क्या आ जाएगा? -11 तो यहाँ इतने था 9, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। आंसर। कोई दिक्कत? दिमाग पकड़ो। आगे निम्न पैटर्न का अगला पंक्ति क्या होगा? 2013 में आपका पूछा गया है, कितना बढ़ रहा है? 40, 45, 50, 55, 65। तो नीचे 70 नहीं होगा क्योंकि नीचे में उसका दे दिया गया। नहीं। 85 होगा, ये 90 होगा। ये सही है, 70 सही बताए। 70, 75, 80 दिया है। हाँ। अगला पद ही होगा। 85, 90 ये नीचे होना चाहिए, वो लिखने में मिस्टेक है। 85, 90, 95 होगा। लिखने में उसी तरह ही वे करता है। नहीं कैसे होगा? गलत हो जाएगा कि हाँ, ऊपर आपका नीचे 5 कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा तो है। इसके बाद तो ये आएगा। हाँ, तो वो नीचे कैसे आ गया? उसे माइंड लगाने के लिए नीचे नहीं दे कैसे कर देगा? नीचे कैसे देगा? ये आपका सीरियल चल रहा है तो सकता है। हाँ ये पंक्ति ऊपर होना चाहिए, ये पंक्ति नीचे होना। नीचे होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। आपका वृद्धि आपका 5 हो रहा है। हाँ। आप कैसे यहाँ से 65 से आप डायरेक्ट 85 कैसे चल रहे हैं? सही बात। आप वृद्धि देखिए, कोई नियम पर चल रहा है, 5 भाग रहा है, तो स्वाभाविक है 65 के बाद 70, 75, 80, 80 के बाद 85। तो कोई चीज़ का नियम होता है, दिमाग नहीं, हर चीज़ का पैटर्न में नियम है, वो सिस्टम से चलता है। सिस्टम से आया। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ नहीं दे सकता है। चलिए आगे भागिए। ये 5 वृत्त चार्ट एक विद्यार्थी वृत्त चार्ट होना चाहिए। ये वृत्त चार्ट नहीं, ये वृत्त खंड होगा। वृत्त खंड, ये खंड है। अभी बताए थे हाँ, फर्स्ट में क्या खंड बताए? स्तंभ खंड। क्या? स्तंभ खंड। ये जो अलग अलग रहता है दंड चार्ट है वो दंड चार्ट। हाँ। या मान लिया स्तंभ खंड फर्स्ट बताए थे। हाँ। गौर से देखिए, विद्यार्थी 4 विषयों में प्राप्तांक है। विद्यार्थियों का प्राप्तांक का औसत क्या है यहाँ 2021? गौर से ये आपके दिया हुआ है। कितना भाग रहा है? 20, 40, 60 भाग रहा है ना। विषय कौन कौन है? अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान। ये कहता औसत निकालिए भाई। तो ठीक है, औसत निकालते हैं। अंग्रेजी कहाँ भागा है? 80। बोलो हिंदी कहाँ भागा है? 60। फिर बोलो गणित 100। 100 कहाँ है? 90। 100 नहीं 90 होगा। यहाँ देखो 80, यहाँ 90 भागा है। ये लिखने में मिस्टेक हो रहा है, 90 होगा, ठीक है। और फिर ये क्या है? 7 है ना। हाँ। तो ये 90 मान लिया जाए कि 90 तक भागा, यहाँ वो 100 है। हाँ। तो इस सबको जोड़ करके कितना से भाग देगा? 4 से। तो औसत वही जानते हैं, सबको जोड़ दो, जो संख्या है उससे भाग दे दो। हाँ। कोई दिक्कत? तो ये देख देख के पता लगा लिए कहाँ कहाँ है, सबको जोड़ करके भाग दिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे भागिए। यहाँ देखिए गौर से,
ये 2011 नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। आपका ध्यान निम्नलिखित आरेख की सहायता से बताए कौन से विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ई नंबर ई नंबर कितना किए हैं? 90%। आंसर हो गया। इससे पता लगा लोगे देख करके। और सबसे कम पार्टी कौन है? ए नंबर ये सी ठीक है ना? नंबर और सी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे भागते हैं। 7 वर्ष 2005-2007 में लगाई गई कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। ये 2012 में आपके नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया। गौर से देखोगे यह कहता है 2005 और 2007। 2005 यहाँ पार्टी है हाँ, 2000 और 2007 सबसे कम ये है। हाँ तो 2005 में कितना भाई? 250। और 2007 में कितना है? तो कहता है कुल कितना है? तो दोनों को 250 और 50 300। कोई दिक्कत नहीं हो गया। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए हैं। नवोदय प्रवेश परीक्षा के सभी क्वेश्चन आपके सामने मैथ और रीजनिंग प्रस्तुत किए हैं। जय हिंद, जय भारत।